यमो दोप इंजेक्शन मे दोप अमिस रिएक्शन गछन यमो नी यथ वार्डस मज दोप अमिस करो तेल बदल इंजेक्शन यमो मे दोप बाज अंदर यमो मोन ना क्या यमो मारी पान इंजेक्शन सती मे वोन मे दोप मे त्रो अंदर यमो दुत अंदर यमो मारी बन पे खड़क अख्ती फार्मलिटी मूजूब पे हर एमरजेंसी मन भी डॉक्टर तक खटित बह और भी डॉक्टर अंदर कर पाने कत अमिस गो इंजेक्शन सत हार्ट अटैक बाकी ना पी बाकी क्या कोरियस पता मे पोर यह तोत बोलान अमिस कत कर असल पे यह पाने नीन फाइल तो पाने चाहिए अंदर इंजेक्शन खतर ना डिलीवरी कत अमिस सिस्टर अमिस अहन अमिस दोप 10 बजे पत कुन करो अमिस ऑपरेशन गो करो पे अम पे यह मे वोन तीन मे दोप अमिस मे दी मे वो तमिस डॉक्टर ममताहस ति वोन मे दोस अमिस मा दियो इंजेक्शन कहें बदल क्या दियो इंजेक्शन मे दियो और यमो दुत मोर ना अमिस क्या कड़ी सजा दिन रात को मेरे साथ ही बैठा था तो इन्होंने मुझे कल भी बोला कि मुझे रिएक्शन होती है इंजेक्शन से। जब सुबह इंजेक्शन देने आए वो तो इन्होंने बोला कि इंजेक्शन से रिएक्शन होती है कोई भी इंजेक्शन ये जो होता है एंटीबायोटिक वही इंजेक्शन दिया इन्होंने। ये आए थे देने हमारे पेशेंट को भी दिया तो इन्होंने मुझे कल भी बोला था कि मुझे रिएक्शन होती है। अभी भी बोला जब इंजेक्शन देने आए मुझे रिएक्शन होती है तो फिर इन्होंने लिया वहाँ से। तो अभी हम सुन रहे हैं कि इनकी डेथ हो चुकी है। तो आपके साथ ये रात भर थे? हाँ रात भर 12 बजे तक मैं इनके ही बेड पे बैठा हुआ था तो ठीक ठाक बात कर रहे थे मुझसे। पेशेंट के साथ जो लोग थे उन्होंने बोला था कि इंजेक्शन से रिएक्शन पेशेंट के साथ एक लड़की थी उन्होंने बोला था कि इनको रिएक्शन होती है तो मैं भी वहीं पे था। इन्होंने बोला कि हमें रिएक्शन होती है। फिर उतना बड़ा ऑपरेशन नहीं है मेरा तो फिर जब पहले इन्होंने उसमें टेस्ट डोज नहीं दिया था उसके बारे में पता नहीं है। मैं सुबह बाहर गया था तो मैं अभी सुन रहा हूँ जब मैं बाहर से आया इनकी डेथ हो चुकी है। ये नैनल में रहती है। उन्होंने बोला था हम जानते हैं इनको। क्या आपको लगता है कि इसमें कोई नेग्लिजेंस हुई है? मुझे लगता है कि जब पेशेंट बोले कि मुझे रिएक्शन होती है उनको उसके लिए कुछ रखना चाहिए था पहले ही। जब ये सुन के भी डॉक्टर ये इंजेक्शन देता है तो डॉक्टर को ख्याल करना चाहिए। जो पेशेंट्स आते हैं यहाँ उनका ख्याल करना चाहिए और इसको इंसाफ मिलना चाहिए। इन्फॉर्म्ड एट आई थिंक अराउंड 9 AM कि यहाँ पेशेंट बिकॉज ऑफ एनाफिलैक्सिस सेफ्ट्रिएक्सोन लाइकली सेफ्ट्रिएक्सोन जो इंजेक्शन का टेस्ट डोज मिला था उस वजह से शहर मैसिव रिएक्शन और पेशेंट की डेथ हो गई। नहीं ड्रामाई अंदाज में इट वाज आफ्टर टेस्ट डोज मिला है इंजेक्शन का तो नहीं। आई थिंक उन्हें जो वाइल है उसकी वो रिकवर की है पूरी। द इंजेक्शन इज इन द वाइल होल इंजेक्शन वहाँ पे है जो पुलिस को दी गई है। तो इट वाज अ टेस्ट डोज और ये मैसिव रिएक्शन। इट इज़ वन ऑफ द रेयरेस्ट केसेस कि आपको टेस्ट डोज के बाद भी सडन कोलैप्स होगा एंड लाइकली आई से कि इन दिस केस वही हुआ है। इट वाज देखिए कि एक पेशेंट एक इलेक्टिव केस था। इलेक्टिव इज कि इट वाज टू बी प्लान फॉर सर्जरी टुडे। तो इनमें एक चीज़ होता है हम प्री ऑप एडवाइस होती है उनमें मॉर्निंग रूटीन टेस्ट डोज हमें सुबह 8 बजे 9 बजे देना होता है बिफोर वी शिफ्ट द पेशेंट टू थिएटर। तो पार्ट ऑफ दैट जो ड्यूटी पे पीजी थी हमारी तो शी हैड एडवाइज टेस्ट डोज। तो वो क्या थी उसी का है कि डाउटफुल हिस्ट्री ऑफ के तो एलर्जी टू सम पाउडर लाइकली मोनोसफ बिकॉज दिस इज अ कॉमन पाउडर दैट वी यूज। मोनोसफ को लाइकली एलर्जी थी तो दैट इज़ वाई वो एज पर देयर स्टेटमेंट के वी एडवाइज फॉर द टेस्ट डोज। हम टेस्ट डोज देंगे तो टेस्ट डोज के बाद ही वी डिसाइड वेदर वी गो फॉर द इंजेक्शन और नॉट। तो मैं अगेन ही कहती हूँ कि इट इज़ रेयर ऑफ द केसेस के आफ्टर टेस्ट डोज वी कैन हैव सच मैसिव रिएक्शन। और राउंड चल रहा था राउंड की डॉक्टर सीनियर रेजिडेंट है शी शिफ्ट द पेशेंट इमीडिएटली कहती है कि लाइक शी स्टार्टेड वॉमिटिंग वी शिफ्ट द पेशेंट टू ओटी फॉर रिससिटेशन लेकिन वी कुडंट रिवाइव द पेशेंट। नहीं आई डोंट नो किसने मिसबिहेव किया ये तो बात ही नहीं है। नहीं वो देखिए वो चीज़ आई थिंक मिसबिहेव इस टाइम तो ये एक इमोशंस होती है ना लोग ही रिएक्ट करेंगे तो हम लोग होते हैं कि क्योंकि ये एक वैसी चीज़ होती है वी आर फुलफिली विथ इट। तो मिसबिहेव वाली बात आई थिंक नॉट फ्रॉम द डॉक्टर सुनी होगा। देखिए वो आप इन्वेस्टिगेट कर लीजिए किसने मिसबिहेव किया रादर कि किसी स्टाफ में ही किसी को शायद मार पड़ी है वैसा करें वो तो ऑफ कोर्स देयर विल बी एन इन्वेस्टिगेशन इन दिस केस। पुलिस ने दी बॉडी को लिया गया लाइकली इफ दे गो फॉर इधर पोस्टमार्टम जिसमें प्रॉपर प्रोटोकॉल हो वो सारा करेंगे ओनली देन वी कैन तब तक तो रिजर्व हम भी ओपिनियन करेंगे कि व्हाट इज द आइडिया मतलब मेन कॉज ऑफ डेथ क्या था
तब तक तो जो हमें है डिफरेंशियल डायग्नोसिस वी कैन लाइक हाँ ऑफ कोर्स वी आर दैट इंक्वायरी टीम देयर शुड बी अ प्रॉपर इंक्वायरी वो हो जाएगी और अगर कोई इफ वी फाइंड एनीबॉडी गिल्टी ऑब्वियसली दैट पर्सन शुड बी पनिश्ड